हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th के साइंस के पोल स्टार का सॉल्यूशन करेंगे। ये पोल स्टार जो है वो पंजाब बोर्ड के लिए आता है, जो कि जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो इसमें पूरा बुक का ही मटेरियल होता है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है कि आपको इसी से स्टडी करनी है, तो ये एक बस हेल्प के लिए है। इसमें कुछ जो है वो एक्स्ट्रा गिवन होता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो इसमें बुक का ही होता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले हमें दिए गए हैं, इसमें पेपर पैटर्न दिया गया है हमें कि कौन से चैप्टर से कितना आना है और कितने कितने नंबर के आने हैं। तो जैसे कि हमें फर्स्ट चैप्टर में से टोटल 8 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें से 3 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 1 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 3 मार्क्स का होगा। सेकंड चैप्टर में से टोटल 5 नंबर का आना है, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो है 1 मार्क करके होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। चैप्टर 3 में से जो है वो टोटल 8 नंबर का आना है पेपर, जिसमें से 3 जो है वो हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का और एक जो है वो 3 मार्क्स का होगा। चैप्टर 4 में से अगेन 5 नंबर का आएगा, जिसमें से 3 जो है वो 1 मार्क्स के और 1 जो है वो 2 मार्क्स का होगा। चैप्टर 5 में से 7 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 2 जो है वो 1 मार्क्स के, एक 2 मार्क्स का और एक जो है वो 3 मार्क्स का होगा। चैप्टर 6 में से टोटल 5 नंबर का, जिसमें से 3 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का आएगा। चैप्टर 7 में से फिर से 5 नंबर का, सेम वही 3 क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर के और 2 क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का आएगा। चैप्टर 8 में से फिर से 5 नंबर का ही आना है, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 3 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 9 में से 8 नंबर का आना है, जिसमें से 3 1 मार्क्स के, 1 2 मार्क्स का और 1 जो है वो 3 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 10 में से टोटल 8 मार्क्स का आना है, जिसमें से 3 जो है 1 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 11 में से 4 मार्क्स का आना है, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है 1 1 मार्क्स के और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 12 में से 5 नंबर का, जिसमें से 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। चैप्टर 13 में से जो है वो 7 मार्क्स का आना है, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो हमारे 1 मार्क्स के, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आएगा। तो बेसिकली हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो टोटल 35 आएंगे। 2 मार्क्स के टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, जो कि 24 नंबर जो है वो कैरी करेंगे और 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन होंगे, जो कि 21 नंबर देंगे और टोटल जो है वो हमारा 80 नंबर का जो है वो क्वेश्चन पेपर होगा। तो सबसे पहले हम जो है वो इस सीरीज के अंदर जो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स या फिर मैचिंग या फिर छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन भी जो है वो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्टिंग इज अ मेथड ऑफ। ब्रॉडकास्टिंग किसका मेथड है? ब्रॉडकास्टिंग जो है वो सोइंग का मेथड है, बीज बोने का एक तरीका है हमारा ब्रॉडकास्टिंग। द टाइप ऑफ इरिगेशन बेस्ट सुटेड फॉर अ प्लेस वेयर देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर। एक ऐसी जगह जहां पानी की कमी हो, वहां पे इरिगेशन का बेस्ट मेथड बताना है। तो वहां पे इरिगेशन का बेस्ट मेथड हमारा होता है ड्रिप सिस्टम। अर्थवर्म इज यूज फॉर प्रिपेयर। अर्थवर्म किसके लिए यूज किए जाते हैं? तो अर्थवर्म जो है वो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप विदाउट यूजिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड। एक ऐसी खेती जिसमें हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ना यूज करें, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। आगे है 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स साथ हमें बताना है कि ऐसे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें खेती करने के लिए ज्यादा क्वांटिटी में होने चाहिए मिट्टी के अंदर, वो न्यूट्रिएंट, उनको हम बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो होते हैं जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और माइक्रो होते हैं जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, एनपीके, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनपी के भी बोलते हैं। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, के फॉर पोटाशियम। Next question number 6. The process of cleaning grains from the chaff is called.
चाफ में से यानी कि पौधों में से अनाज को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है काटना, फसल की कटाई का जो प्रोसेस होता है उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ब्रॉडकास्टिंग जैसे कि अभी हमने किया कि वो बीज बोने का एक तरीका है। विनोइंग होता है सफाई करने का, जो है वो साफ करने का एक मेथड होता है। आगे है हमारे पास फिलअप्स। एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल दैट अटैक ऑन द क्रॉप इज कॉल्ड, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्रॉप्स पे अटैक करते हैं उनको हम बोलते हैं पेस्ट। ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड इज कॉल्ड, अगर हम एक ही टाइप के प्लांट को बहुत बड़ी जगह पे उगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलों को हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। सर्दियों में रबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं और हमारी जो गर्मियों में जो है वो खरीफ फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ फिशेज आर, फिशेज की प्रोडक्शन करना और उनकी मैनेजमेंट करना उसको हम बोलते हैं पिस्कीकल्चर। पिस्कीकल्चर होता है जिसके अंदर हम मछलियों को पालते हैं और उनको उनको जो है वो प्रॉपर डाइट वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उनको बाद में जो है वो बेच सकें। नेक्स्ट है सेलिंग ऑफ क्रॉप यील्ड इन द मार्केट, फसल को जो है वो मार्केट में बेचने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी इज कॉल्ड, हनी की प्रोडक्शन और उसकी मैनेजमेंट को हम बोलते हैं एपीकल्चर। आगे है हमारे मैचिंग। It is an agriculture tool और मशीनरी विच कैन रीप एंड थ्रेश द ग्रेन, एक ऐसी मशीनरी जिसको हम फसलों को काटने और अनाज को अलग करने के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए हम जो है वो कंबाइन को यूज करते हैं। तो फर्स्ट के लिए हमारा आंसर है कंबाइन। कीपिंग बर्ड्स फॉर मीट एंड एग इज कॉल्ड, पक्षियों को जो है वो मीट और अंडों के लिए पालना उसको हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री के अंदर जो है वो हम पक्षियों को पालते हैं मीट के लिए और अंडों के लिए। इट इज अ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन होता है उसको हम यूरिया बोलते हैं। तो यूरिया जो है वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर है। बार्ले एंड मस्टर्ड आर, बार्ले एंड मस्टर्ड जो है वो हमारी रबी क्रॉप्स हैं। मेज एंड पैडी, मेज एंड पैडी जो है वो हमारी खरीफ की फसलें हैं। आगे आगे है हमारे पास ट्रू फॉल्स। पिस्की कल्चर डील्स विद ग्रोइंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, नहीं ये फॉल्स है। पिस्की कल्चर जो है वो फिशिश के साथ रिलेटेड है, फिशिश को पालना और उनको मैनेज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम पिस्की कल्चर बोलते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हमारा फॉल्स होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन टर्न सॉइल एसिडिक और बेसिक, ये बिल्कुल ट्रू है। अगर हम जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे तो जो हमारी मिट्टी है वो एसिडिक या फिर बेसिक नेचर की जो है वो हो सकती है। मैन्योर कंटेन मोर न्यूट्रिएंट्स देन फर्टिलाइजर्स, मैन्योर जो होते हैं उसमें फर्टिलाइजर से ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, तो ये फॉल्स है। मैन्योर्स के अंदर जो है फर्टिलाइजर्स की कंपैरिजन में कम जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अ वुडन प्लैंक इज यूज फॉर डिगिंग द सॉइल, वुडन प्लैंक को जो है वो हम मिट्टी को खोदने के लिए यूज नहीं करते हैं, तो ये फॉल्स होगा। वुडन प्लैंक को हम जो है मिट्टी को लेबल करने के लिए यूज करते हैं, मिट्टी को समतल करने के लिए जो है वो हम इसको यूज करते हैं। आगे है अ प्लग इज एन एग्रीकल्चर टूल यूज फॉर टिलिंग द सॉइल, ये बिल्कुल ट्रू है। हल, इसको हम हल भी बोलते हैं। हल को जो है वो हम मिट्टी को उखाड़ने के लिए या फिर टर्न करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। तो ये था हमारे फर्स्ट चैप्टर के बुक वर्क। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर या फिर आपकी कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।